पुरानी कहावत है कि दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है, लेकिन दुनिया में सनातन ही एकमात्र धर्म है जिसमें डूबते सूरज की भी पूजा करने की परंपरा है। यह संदेश है कि जीवन में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है, लेकिन मर्यादा और सम्मान में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जहाँ पतन है वहाँ उत्थान भी है, जहाँ अस्त है वहाँ उदय भी है। छठ महापर्व पर जहाँ अस्त होते सूर्य देव को अर्घ्य दिया गया, तो वहीं नवजीवन के प्रतीक उदय होते सूर्य देव को अर्घ्य देकर व्रत का समापन करने की परंपरा भी है। लोक आस्था के सबसे बड़े महापर्व छठ पूजा पर सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया की आराधना 4 दिनों तक की गई। नहाए खाए से आरंभ हुए पर्व में दिन भर उपवास रखकर व्रती महिलाओं ने खरना का प्रसाद तैयार किया और फिर वहां से 36 घंटे निर्जला उपवास की शुरुआत हुई। सोमवार संध्या अर्घ्य के पश्चात सभी व्रती घाट से प्रज्वलित दीपक लेकर घर लौटे, जहां रात भर उनकी सेवा की गई। आधी रात को एक बार फिर व्रती बैंड बाजे के साथ हाथों में जलता हुआ दीपक और सर पर दौरा रखकर छठ घाट पहुंचने लगे। दुनिया के सबसे बड़े स्थायी छठ घाट तोरवा में रात 2 बजे के बाद से ही लोगों का आना आरंभ हो गया। धीरे धीरे घाट पर व्रतियों के आने का क्रम बढ़ता चला गया। सभी एक बार पुनः उसी स्थान पर पहुंचे जहां उन्होंने एक दिन पूर्व संध्या में पूजा अर्चना की थी। एक बार फिर गन्ने से कोसी सजाई गई, जहां दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की सामग्री रखकर सूर्य देव की प्रतीक्षा आरंभ हुई। सूर्य देव के उदय का समय सुबह 6:03 पर था। जैसे ही आसमान पर उजियारा फैलने लगा, पारंपरिक ढंग से पूजा अर्चना करते हुए सभी व्रतियों ने कच्चे दूध और नदी के निर्मल जल से सूर्य देव को अर्घ्य देते हुए अपने संतान और पूरे परिवार के लिए मंगल कामना की। छठ महापर्व असल में प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व है। वैज्ञानिक अवधारणा में यह भी सिद्ध है कि बिना सूर्य के धरती पर जीवन संभव नहीं है। वे साक्षात देव हैं, इसलिए इस व्रत में किसी प्रतिमा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ही आसमान पर सूर्य देव प्रकट हुए, तोरवा स्थित छठ घाट पर हजारों हाथ अर्घ्य देने के लिए उठ गए। सूर्य भगवान को नमन करते हुए उनकी आरती उतारी गई। इस अवसर पर सरकंडा बहतराई क्षेत्र के दास परिवार ने भी घाट में पहुंचकर पारंपरिक विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान किया। इस पल के साक्षी बनने घाट पर हजारों लोग जुटे, जिसमें छोटे छोटे बच्चों से लेकर स्त्री पुरुष और बुजुर्ग भी शामिल रहे। बड़ी बात यह है कि संध्या से अधिक लोग उषा अर्घ्य के समय तोरवा छठ घाट पहुंचे। इस अवसर पर सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए समिति की ओर से निःशुल्क दूध उपलब्ध कराया गया। इस पल के साक्षी बनने बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल, महापौर पूजा विधानी, भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक सिंह, पूर्व मेयर किशोर राय, गुलशन ऋषि, स्मृति जैन, रीना झा आदि भी पहुंचे। छठ पर्व भगवान सूर्य की आराधना का पर्व और सूर्य एकमात्र देवता है जो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं और न केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरा इस पृथ्वी लोक पे अपने प्रकाश से अवलोकित करने वाले ऊर्जा देते हैं सूर्य भगवान। और इस सूर्य भगवान की आराधना के लिए 72 घंटे का निर्जला उपवास हमारी बहनें माताएं रखती हैं और उन बहनों और माताओं का ही आराधना का के फल स्वरूप हम सब के जीवन अलौकिक होता है, प्रकाशमान होता है। मैं उन सारी छठवर्ती माताओं को साष्टांग प्रणाम करता हूं और मुझे बिलासपुर की एक विशिष्ट पहचान ये छठ पर्व बना है और इसको बनाने में बहुत से लोग अभी हैं, बहुत से लोग नहीं हैं। मैं उनको याद भी करना चाहूँगा। SCCL के डायरेक्टर थे JN सिंह, NK सिंह जिन्होंने मदद किया, SP सिंह जी हैं और प्रवीण झा के जो पिताजी हैं LN झा जी, उन्होंने ही सबसे पहले मुझे इस पाटलिपुत्र में 30 साल पहले जोड़ा था और आज तक उनके जोड़ने के कारण सूर्य भगवान उनके माध्यम से
मुझे यहाँ पर आने का सौभाग्य मिलता है और माता की कृपा बनती रही है। मैं उन सबको भी याद करते हुए प्रणाम करना चाहूँगा कि बिलासपुर की एक विशिष्ट पहचान उन सब ने बनाई। सूर्य देव को उषा अर्घ्य देकर और छठी मैया की आराधना उपासना के बाद यहाँ पारंपरिक ठेकुआ का प्रसाद वितरित किया गया। इसके साथ ही 36 घंटे का निर्जला उपवास संपन्न हुआ। व्रत का पारण कर व्रतियों ने भी प्रसाद और जल ग्रहण किया। इसके बाद सभी घाट से लौटने लगे। 1999 में अपने एकल प्रयास से इस आयोजन की शुरुआत करने वाले आयोजन के भीष्म पितामह SP सिंह ने बताया कि अपने सपने को साकार होते देखकर अद्भुत आनंद मिलता है। उन्होंने कहा कि आगे की बागडोर युवाओं के कंधे पर है। अब वे एक मार्गदर्शक की तरह उन्हें सलाह देते रहेंगे। जब भी आप कोई अच्छा काम करते हो तो उस समय का जो आप परिश्रम किए रहते हैं, जब इस तरह का परिणाम आता है तो उसको वाणी में व्यक्त करना, उसकी अनुभूति की जा सकती है। कल अब अनुभूति कर रहे थे तो ऐसा कल्पना भी नहीं किए थे कि इस तरह की होगी। और आज बिलासपुर को भी, पूरे बिलासपुर को भी इस छठ पर्व से सुख समृद्धि प्राप्त हुआ है। बिलासपुर में भी सारे लोग श्रद्धावान हुए हैं, अन्य समाज के लोग भी श्रद्धावान हुए हैं। इस छठ पर्व के आज ही वरना के शुभ अवसर पर हमारी पूरे बधाई है, सबको शुभकामना है। और आप लोगों का जो मीडिया का, इन लोगों का जो सहयोग रहा है, प्रचार प्रसार ज़्यादा लोग जानते हैं तब होता है। सबों की आभार व्यक्त करते हैं और सबको शुभकामना और छठ पर्व की। हम लोग अब संरक्षक मंडल हो गए तो एक युवा लोग को बना दिया गया है। अब वो लोग जो राय लेता है, अपना सुझाव हम लोग देते हैं, जो मदद पार लगेगा आज भी कर देंगे। लेकिन बढ़ना तब उन्हीं को है, क्योंकि एक चीज़ आप हमेशा नहीं कर सकते हो। एक समय होता है, एक शारीरिक क्षमता होती है जो आप लोग पहले देखे होंगे। वो अब हम लोगों का उम्र हुआ तो अब एक सुझाव दे सकते हैं। अब उस तरह का मेहनत और परिश्रम तो कर नहीं सकते हैं, फिर भी कोशिश करेंगे कि जहाँ तक बढ़ाया जा सके इसको और बढ़ाया जाए। और सारे आप लोग साथ हों, सारे प्रशासन के लोग साथ हैं, सब लोग इसको देखते हैं। तो जहाँ से भी सहयोग मांगा जाएगा, ऐसा नहीं है कि सहयोग नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ के इसको कोशिश किया जाएगा कि घाट को और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि भीड़ दिन पर दिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। प्रशासन का सहयोग तो हर साल से बहुत ही अच्छा था। इस बार जो पुलिस प्रशासन का सहयोग रहा, नगर निगम का अमित कुमार जी का सहयोग रहा, बहुत ही अच्छा सहयोग रहा। वो लोग इस बार एकदम पिले हुए थे और आप लोगों को भी दिखा होगा कि हम लोगों को बहुत कम परिश्रम करना पड़ा है। ज़्यादा परिश्रम अपने को करना पड़ता था। आज वो परिश्रम प्रशासन के चलते, नगर निगम के चलते और पुलिस प्रशासन के चलते उसमें हम लोगों को बहुत आराम रहा है। इस बार सारे व्यवस्था को वो लोग करीब करीब संभाल लिए। इस वर्ष का छठ महापर्व संपन्न हुआ, लेकिन अभी से सभी अगले वर्ष की प्रतीक्षा करने लगे। बिलासपुर के तोरवा छठ घाट में रजत जयंती वर्ष में आयोजन बेहद भव्य रहा। मंगलवार सुबह यहाँ 60,000 से अधिक श्रद्धालु जुटे, जिसमें व्रतियों के अलावा इस पल के साक्षी बनने की इच्छा लिए पहुंचे श्रद्धालुओं की संख्या विशाल रही। इस अवसर पर यहाँ लगे मेले का भी लोग लुत्फ लिया। खाने पीने के स्टॉल में भी काफी भीड़ नजर आई, तो वहीं मेले से लोगों ने जमकर खरीदारी भी की। चाय कॉफी के निःशुल्क स्टॉल पर भी खूब भीड़ नजर आई। सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात रहे, जिन्होंने सुरक्षा से लेकर यातायात व्यवस्था की बागडोर संभाली रखी। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम भी घाट पर मौजूद रही। इसके अलावा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए SDRF की 6 सदस्यीय टीम पूरे समय घाट पर रही। आयोजन संचालन समिति के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार दास ने बताया कि हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष समिति को जिला प्रशासन का अभूतपूर्व सहयोग मिला है। इसके लिए उन्होंने कलेक्टर संजय अग्रवाल, SSP रजनेश सिंह और नगर निगम आयुक्त अमित कुमार के अलावा सभी प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया है।
साथ ही इस आयोजन की सफलता के सबसे बड़े और असली हकदार उन हजारों लोगों के प्रति भी आभार जताया है जिन्होंने इस अवसर पर छठ घाट पहुंचकर इस आयोजन को गरिमा प्रदान की। एस भारत न्यूज़, बिलासपुर।